हाँ जी, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल इनर ग्रोथ जर्नी पे। जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है अवेयरनेस ऑफ पैटर्न। देखो, आपने कभी नोटिस किया है कि ना हमारी सिचुएशंस अलग-अलग होती हैं बट दर्द वही होता है और जो रिजल्ट्स होते हैं वो ही सेम रहते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि देखो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न में देखो हमारी ना सोच वही रहती है, मिस्टेक वही रहती है और जो हमारा रिएक्शन करने का तरीका है किसी भी चीज़ पे वो सेम रहता है। अब इस पैटर्न को ब्रेक करना क्यों ज़रूरी है? देखो, पैटर्न को अगर ब्रेक नहीं करते हैं ना हम, तो हम ना सेम मिस्टेक ना बार-बार करते रहते हैं और सेम सिचुएशंस हमारी लाइफ में ना वही पेन लेके आती रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, कोई मूवी है, अगर उसमें एक ही सीन बार-बार रिपीट होगा तो उससे बोर हो जाते हैं सभी। ऐसे ही ज़िंदगी है, अगर उसमें बार-बार सेम रिपिटेशन चलती रहेगी गलतियों की तो ना ही वो ग्रोथ करेगा और जो टाइम की इन्वेस्टमेंट उसने की है साथ में, वो भी वेस्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ पे काम करने के लिए ना सबसे पहले ना हमें ना देखना पड़ेगा कि हम ना इस पैटर्न को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। देखो, पैटर्न को ब्रेक करने के लिए ना ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। पर्सनल लाइफ का मतलब जैसे आपके रिलेशंस, आपकी फैमिली में या फिर आपके आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ये सभी पे काम करता है। क्योंकि देखो, जब जब हम ना किसी भी चीज़ पे रिएक्शन करते हैं ना तो वो ना हमारी ना एनर्जी का जो फ्लो होता है ना वो सेम रहता है और सेम एक ही जगह है। जब जब हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहेंगे तो वो हमारे लिए ना एक कोई प्रॉफिट लेके नहीं आता ज़िंदगी में। तो उसको समझने के लिए आपको ये चीज़ निकालनी पड़ेगी सबसे पहले कि देखो, जो आप गलती कर रहे हो और जो आपकी एक सोच बन चुकी है किसी भी इंसान को लेके, अपनी लाइफ में किसी भी काम को लेके या फिर आप जो भी काम स्टार्ट करना चाहते हो उसको लेके, तो उसको चेंज करना ज़रूरी है। देखो, जब जब हम हर हर बार हर इंसान पे सेम अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, सेम उस पे ट्रस्ट दिखाएँगे, सामने वाला अच्छा है या नहीं है, देखो वो जब तक ना है यही चीज़ रिपीट होती रहेगी। सेम ऐसे ही हमारी स्टडी का है। हमें रिपीटेशन नहीं करनी है। जब हमने एक चीज़ देख ली कि हमारी ये गलती से एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा, तो हमें काम है उसके पैटर्न पे कम करने की ज़रूरत है अभी। क्योंकि जब 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 तक आप उसके पैटर्न को नहीं समझोगे ना तो उस चीज़ में ना आप ना कोई मतलब अच्छी अचीवमेंट नहीं कर पाओगे। और इसको कर कैसे सकते हैं? देखो, सबसे पहले आपको पॉज़ लेना है चीज़ों से, जो आपने गलतियाँ की हैं या फिर जो मिस्टेक हो चुकी है, उनसे थोड़ा-सा रुकना है और बैठ के उनको ऑब्ज़र्व करना है, फिर उन पे काम करना स्टार्ट करना है। और इसका सबसे अच्छा जो है ना सॉल्यूशन वो ये है कि आपको ना या तो अपने रूल्स में डाल लो या फिर आपको अपनी एक बुक बनानी पड़ेगी जिसमें आप लिखते हो डायरी वगैरह। तो उसमें आप लिख सकते हो कि जब आज से आपने अगर आपका कोई डिसीजन या कोई आपका रूल फॉलो नहीं हो रहा तो आज से 1 मंथ पहले आपने क्या उस पे काम किया था? क्या उसके पैटर्न पे काम किया था? अगर वही गलती, वही रिपीटेशन, वही रिएक्शन आपके आज भी हैं, तो देखो फिर वही है कि इसका मतलब आपके अंदर ना ज़ीरो चेंजेज़ हुए हैं। अब आपको चेंजेज़ करने की ज़रूरत है क्योंकि विदाउट सक्सेस ना चेंजेज़ नहीं आते। और ये मैंने पहले भी बोला है कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, उसका काम होता है हमें सर्वाइवल मोड में रखना। जब जब हम ना उससे कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं या फिर हम सोचते हैं कि हमें कुछ अलग करना है, हम कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं, तो ना उसको ना थोड़ा-सा ये हो जाता है कि ना ये रिस्क ले रहा है खुद के साथ या फिर वो फ़ियर क्रिएट कर देता है और वही चीज़ हमें थोड़ा-सा मतलब बोलते हैं ना वीक कर देती है। बट उसका मतलब ये नहीं होता कि वो वीक कर रही है तो उसका साइन ये है ना करना, नहीं, उसका साइन ये होता है कि हमें चीज़ को धीरे-धीरे समझना पड़ेगा, तब वो यूज़्ड टू हो जाएँगी ना, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम पैटर्न की बात करते हैं। देखो, पैटर्न पे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ बट इसको ब्रेक करने का सबसे एक ईज़ी तरीका ये है कि आपने आज तक अपनी लाइफ़ में जिन इंसानों को मौका दिया है कि वो आपके पास रहें और फिर भी वो इंसान आपके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो पहले सबसे पहले ना उनको ना अपनी लाइफ़ से ना एग्ज़िट कर दीजिए। क्योंकि जब तक वो रहेंगे ना तब तक आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो ना राइट पे में फ्लो नहीं करेगी। सेकंड होता है आपका स्टडी पैटर्न। देखो, स्टडी पैटर्न आपने करके देखा है, अगर आप एग्ज़ाम से पहले तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि आप एग्ज़ाम के पास आके उस चीज़ की स्टडी करके आप उसको क्लियर कर लोगे? हो जाता है कई बार, हम बोलते हैं कि हमने कर लिया बट हर बार ना साथ नहीं देता। अगर हम वो कर लेंगे तो हम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना हम वहाँ पे रह जाते हैं। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का एक अलग पैटर्न होता है, टाइम हर चीज़ को चाहिए क्योंकि जो सक्सेस होती है उसको उसका सबसे बड़ा
जो एक वो होता है ना कि उस पे हम क्या लगा सकते हैं, उसको टाइम चाहिए और पूरी ईमानदारी से हमें उसको टाइम देना पड़ता है। अगर हम उस पे ईमानदारी से टाइम नहीं देंगे तो जैसे हम रिजल्ट सोच रहे हैं ना, हमारे साथ कभी भी नहीं होते हैं। और ये चीज़ आप अपने साथ देख चुके होंगे बहुत बार के जब जब आपने टाइम नहीं दिया है चीज़ों पे तो चीज़ें आपके अगेंस्ट कैसी चली गई हैं। तो पैटर्न का मतलब यही था कि आपको अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी, उस चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और चेंज ना कभी बाहर से नहीं आएगा, मैंने पहले भी बोला है, चेंज हमेशा हमारे अंदर से आता है। जब आप अपने अंदर स्ट्रोंग हो जाओगे ना बहुत ज़्यादा, तो आपको ना बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चीज़ें सब कुछ आपके अंदर से हो रही हैं। अगर आप किसी चीज़ को नेगेटिव वे में ले रहे हो वो भी आपके अंदर से है, आप पॉजिटिव वे में ले रहे हो तो वो भी आपके अंदर से है। अब आपके हाथ में है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से एक डायरेक्शन देना चाहते हो। और ना ये कोई ना ज़िंदगी है, ये कोई बॉलीवुड मूवी की फ़िल्म नहीं है कि एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ऐसे होते हैं बहुत, वो भी बोल देते हैं कि हाँ मूवी मूवी चली हुई है, ज़िंदगी की चली हुई है, पर इसको ऐसे मत देखिए कि हाँ चली हुई है तो आगे जाके ठीक हो जाएगी। ये ठीक तब होगी तब आप इस पे कोशिश करोगे। देखो हाथ पे हाथ धर के बैठने से ना कुछ नहीं होगा। आपको ये लग रहा है कि सब कुछ भगवान करते हैं, बट उनको भी एक ज़रिया चाहिए होता है करने के लिए। तो वो ज़रिया, सबसे बड़ा ज़रिया जो होता है ना, वो आप होते हो। जब आप उठ के चलते हो ना तो चीज़ें ना खुद आपके साथ, जो नेचर होता है ना वो ना एक बॉन्ड बना के चलता है, फिर आपके साथ चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाती हैं। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट यही था। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में।